औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Esteemed Block Development Officer Mawa Mr. Nazir Ahmed Bijran Sahab, Reverenced Block Medical Officer Langate Dr. Muhammad Hafiz Khan Sahab, Worthy Zonal Education Officer Mawa, Principal Muqam Hindwandpora Mr. Mushtaq Ahmed Sahab, In charge Medical Officer Munabal NTPHC Dr. Abdul Qayyum Masudi Sahab, In charge Principal BHHS Heril Mr. Abdul Rashid Malla Sahab, JEPDD Bashir Ahmed Bhatt Sahab, Firdaus Ahmed Kar Subject Matter Specialist Department of Agriculture, Javed Maqbool Peer District Manager CSC Ministry of Electronics and IT, Mrs. Nisara Ji Department of ICD, Mr. Sayyid Ziaur Rahman Headmaster Middle School Lahikut, along with staff members, respected political leaders Mr. Alifuddin Badana, Nazir Ahmed Khatana, Chaudhry Muhammad Ikhlaq Kalas, Javed Ahmed Badana, also dignitaries of various other departments, respected citizens of the Munabal vicinity, and my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome to all of you with the core of my heart in this beautiful Vale of Munabal Lahikut, a newly explored and developing tourist destination. Today we have assembled here under the banner of centrally sponsored flagship program known as Dharti Aba Jan Bhagiyadari Abhiyan, which means to empower the tribal communities through awareness, access and empowerment. Culminating from June 15th up to 30th of this same month, this program is a nationwide awareness and benefit saturation campaign and is being conducted across 63,000 tribal dominated villages in 550 districts of India. Its essence is to promote participatory governance through community mobilization. The task to bring government benefits and acquaintance to every tribal doorstep must get accomplished 100% up to 15th November 2025. This mission aims to leave no tribal household behind. आज के प्रोग्राम का मुद्दा मकसद जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा, और वो इतिहास दरअसल 19वीं शताब्दी में जाके मिलता है। दरअसल 1895 ईस्वी में गुज्जर तबके के मुंडा कबीले का एक सन्यासी लीडर बिरसा मुंडा झारखंड के छोटा नागपुर इलाके के जंगलों में घूमा फिरता था। उसके पास मौजूजाना मिरेकुलस पावर्स थे। लोगों का मानना था कि वो मनुष्य के रूप में भगवान था। वो हर एक बीमार को अपने मौजूजों से शफाया फरमाते। उन्होंने खुद लोगों से कहा कि मुझे भगवान ने दुनिया में इसलिए भेजा ताकि मैं अपने लोगों को दायकूस के जुल्म व जबर व गुलामी से नजात दिला सकूं। ये दायकूस कौन थे? ये दरअसल ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने भारत को 200 साल की गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखा। इस ऋषि को और गुजर
कबीले के लोगों ने फॉलो करना शुरू किया, जिसमें संथाल्स और ओरियान्स कबीले के लोग थे। ये गुजर कबीले भारत के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर थे, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, छोटा नागपुर रीजन, सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया। जी हां, ये लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपनी जिंदगी बसर करते थे। जैसे कुछ लोग झूम कल्टीवेशन यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। ये लोग जंगल के किसी एरिया को साफ करते, झाड़ियां जलाते और फिर उस जमीन को जोत के फसल उगाया करते। फिर उस जमीन को कुछ साल के लिए बंजर रखते और नई जमीनें फसल के लिए तलाश करते, जब तक पुरानी जमीन में ह्यूमस की मिकदार बराबर हो जाती। ये लोग नॉर्थ ईस्ट और तो और मध्य प्रदेश में रहते थे, जैसे बेगा कबीले के लोग। कुछ कबीले हंटर गैदरर्स थे, जैसे उड़ीसा के खौंड्स कबीले के लोग, जो सिर्फ शिकार करते और जंगली फल जमा करके अपना गुजर बसर करते। ये लोग इतने सेल्फ सफिशिएंट थे कि खाने का तेल भी वो साल और माहुआ के बीजों से हासिल करते, यानी ये मुकम्मल खुद मुख्तार और आजाद लोग थे। कुछ कबीले पास्टोरलिस्ट्स थे, जो अपना माल मवेशी लेकर एक जगह से दूसरी जगह यानी नोमैडिक लाइफ बसर करते थे, जैसे कि वन गुजर्स पंजाब के और लबादीज आंध्र प्रदेश के मवेशी पालते थे। कुल्लू हिमाचल के गद्दी कबीले के लोग भेड़ पालते थे। कश्मीर के बकरवाल्स बकरियां पालते थे। यह उनका सबसिस्टेंस था। इस तरह से ये लोग मुकम्मल तौर पर सेल्फ सफिशिएंट थे। इनके अपने कबीलों के सरदार हुआ करते थे। उनका अपना कल्चर और अपनी गवर्नमेंट थी। लेकिन जब अंग्रेज यहां पे आए तो उन्होंने उनकी ये आजादी छीन ली। उन पे इंग्लिश लॉज थोपे। उनको जमींदारी सिस्टम के अंदर लाया गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स को उनके इलाकों में भेजा गया। टैक्स लगाया गया। जंगलात को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया। झूम कल्टीवेशन पे पाबंदी लगाई गई। यहां तक कि उनके माल मवेशियों पे भी टैक्स लगाया गया। इस तरह उनकी आजादाना जिंदगी को कैद खाना बना दिया गया। इसी असना में बिरसा मुंडा उनके लिए वरदान बनकर आए। उन्होंने झारखंड में अपने कबीले के लोगों से कहा कि मैं आपको इस जुल्म से हमेशा के लिए नजात दिलाऊंगा। उन्होंने मुंडा लोगों से 3 बातें कही। शराब पीना बंद करो, अपने गांव को साफ रखो और सॉसरी ऑर्थोडॉक्सिज्म यानी टूना टोटके पे भरोसा करना छोड़ दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको सतयुग के जमाने में ले चलूंगा, जो सच्चाई और ईमानदारी और इंसाफ का दौर दौरा था। लिहाजा बिरसा मुंडा की छतर छाया में अंग्रेजों से आजादी की पुकार उठने लगी। जलूस निकाले गए। अंग्रेज फौज पे हमले होने लगे। मुंडा कबीले के लोगों ने सफेद झंडा उठाया और अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए प्रोसेशंस निकाले। वो कि बिरसा मुंडा 1900 ईस्वी में मर गए, लेकिन उनकी तहरीक ने अंग्रेज हुकूमत को मजबूर किया गुज्जर लोगों की आवाज सुनने के लिए और उनको फिर से कुछ हद तक जीने का हक मिल गया। धरती आबा, जिसके मानी फादर ऑफ द अर्थ, यह खिताब उसी गुज्जर लीडर और फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा साहब का खिताब रखा गया है, जिसने इन आदिवासी लोगों के लिए आवाज उठाई और सख्ती झेली। 2 साल जेल भी काटी और भारतीय सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का हर साल बर्थ एनिवर्सरी मना रही है। हमारे विजनरी वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी झारखंड हजारीबाग से 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर यह अनोखा प्रोग्राम धरती आबा शुरू किया, जिसका मकसद ट्राइबल लोगों को ऊपर उठाना और इनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी मकसूद है। और तो और आज के दिन इन लोगों को मरकजी हुकूमत के द्वारा लॉन्च की गई मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में जागरूक करना है, ताकि ये लोग इन स्कीम्स का अच्छे से लाभ और फायदा उठा पाए। भारत की आजादी यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब हमारा आइन 2 साल 11 महीने और 17 दिन में फ्रेम किया, तब हमारे आइन में इस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी का खास ख्याल रखा गया। इन लोगों के लिए हर एक मामले में
खसूसी रिजर्वेशंस रखी गई। आज की डेट में लोकसभा के लिए 47 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए मुशख्खस रखी गई हैं 543 सीटों में से। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशंस में 10% एसटीज के लिए और 10% पहाड़ी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए रखा गया है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए मैं गुज्जर लीडर जावेद अहमद बड़ाना साहब से मुल्तमिस हूं कि वो आज के प्रोग्राम के हवाले से अपने तासुरात बयान करें। जनाब जावेद अहमद बड़ाना साहब। और भी जो डिपार्टमेंट के अफसर साहबान आए हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो हमें ये खुशी की बात है कि हमारे लेडी कोर्ट में ये पहला प्रोग्राम हो रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम है ये। इसमें की स्कीमों के बारे में बताया जाएगा कि गवर्नमेंट वहाँ से कौन कौन सी स्कीमें दे रही है और हमारी आवाम उसका फायदा उठा रही है या कि नहीं। उसका तो पहला मकसद यही है मेरी समझ आता है। तो उसके बरकत कि ये यहाँ पर सभी स्टॉल लगे हुए हैं, सब डिपार्टमेंट से स्टॉल लगाए हैं। तो हमारे जो भी यहाँ पर वहाँ से इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी कि अगर आज यहाँ पर ये प्रोग्राम थोड़ी मोटी डिमांड हुई है कि हमारा ऑलरेडी ये एसटी एरिया है, एसटी से बिलोंग करता है, तो एसटी की कुछ सोच करके बैठे हुए हैं, तो सर बराए मेहरबानी उन्हें भी यहाँ पर वापस किया जाए। हमने 4-5 बार रखा कि हमारे ये नाइट का होना चाहिए, उसका कुछ गवर्नमेंट को अपना इशू हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहेगी भी नहीं क्योंकि ये हमारा फार फलंग एरिया है, तो हमें कभी कोई बहाना दिखाया जाता है और कभी कोई बहाना दिखाया जाता है। इसके साथ साथ में बिजली डिपार्टमेंट का मसला है यहाँ पर कि अगर उनका कोई यहाँ पर सुन रहा है तो क्योंकि ये यहाँ पर ही सुनी जाएगी तो बाद में क्या पता बात आगे पहुंचे या ना पहुंचे। तो हमारा काम है बाप को जो यहाँ पर 6 महीने के लोग बैकों में जाते हैं और 6 महीने हो रहे हैं यहाँ पर, तो उनका बिजली का भी थोड़ा वो बिल का मसला है, वो एक बल्ब जल रहा है। दूसरा मेरी खासकर वीडियो साहब से बहुत गुजारिश ये रहेगी और इस मंच की वसादत से आपने एमएलए साहब को भी कि हमें यहाँ से मोनोबल से एक गवर्नमेंट गाड़ी होनी चाहिए। हर जगह गवर्नमेंट गाड़ी रखी गई है, तो उसके बरकत हमें भी यहाँ से मोनोबल से श्रीनगर रखे या कि मोनोबल से कुपवारा रखे, मगर हमें यहाँ से एक गवर्नमेंट गाड़ी होनी चाहिए। तो उसके बरकत यहाँ पर और भी सीसीबी करवाना है, बात करनी है। हमारी मुश्किलात तो बहुत सारी है, मगर जो प्रोग्राम है ये अवेयरनेस कैंप के बारे में प्रोग्राम है, मैं उन मुद्दों पर नहीं जाऊंगा। तो दूसरे जो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी ये डिपार्टमेंट्स हैं तो ये आगे पीछे भी खासकर एसटी एरिया में नजर रखें। इन दिस प्रोग्राम various dignitaries from different departments put forth their aspirations on the various schemes launched by the Government of India and asked people to come forward and take these benefits. गवर्नमेंट ने गरीब आवाम के लिए मुख्तलिफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं जिनके बारे में हम न जानने के बायस फ़ायदा नहीं उठा पाते। मसलन आयुष्मान भारत योजना, समग्र शिक्षा नेशनल एजुकेशन मिशन, पीएम उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम मुद्रा योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एमजी नरेगा, नेशनल हेल्थ मिशन, पीएम ग्राम सड़क योजना वगैरह वगैरह। इन स्कीम्स का जब ही मतलब है जब सारे लोगों को इनके बारे में वाकफियत हो।
खैर, इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करते हैं इन चंद अशआर के साथ। जिस वादी के आबशारों में हो कोहसारों की सदाएं, जिस वादी के आबशारों में हो कोहसारों की सदाएं, उन्हीं सदाओं में है जफाकश लोगों का पहरा। हो बसंत में हर सू जहां बेहिश्त की महक, गर्मा में सयाहूं के कहकहों की निदाएं। हाँ, जिस दश्त की बुलंदियों पे है इखलास का परचम, फिरदौस उसी लहीकूट के कोहसारों पे है आंसुओं की धाराएं। वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़ नासिर।